हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इससे पहली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े, एलोट्रोपी प्रोसेस क्या होती है वो हमने समझी। अब जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी ये टॉपिक बताया था कि कार्बन के बारे में ही हम क्यों स्टडी कर रहे हैं और एलिमेंट के बारे में क्यों नहीं कर रहे, तो रीजन ये बताया गया था कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम हर चीज में पाया जाता है। मोस्टली सारी चीजों के अंदर कार्बन चाहे थोड़े अमाउंट में है चाहे ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन सबके अंदर है। उसी चीज का कारण आज हमें बताना है कि क्यों कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल नेचर का मीनिंग है फैला हुआ, कि सारी चीजों में मिलता है। ये ऐसा क्या है कि कार्बन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो कार्बन के अंदर वो प्रॉपर्टी कौन सी है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और सब हेडिंग होगी वो होगी व्हाई कार्बन मेक्स ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। अगर क्वेश्चन आता है तो भी यही आंसर लिखना है आपको, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख देता हूं। व्हाई कार्बन मेक्स अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। क्यों ऐसा है कि कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, उसका रीजन हमें देना है। देखिए, जब आंसर की बात करेंगे तो तीन प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी है कार्बन की जिनकी वजह से ये पॉसिबल है जो हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। वो तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली है कैटेनेशन, दूसरी है टेट्रावैलेंसी और तीसरी है मल्टीपल बॉन्डिंग। तीनों का क्या मीनिंग है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन। ये है सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो कंपाउंड बना लेता है ज्यादा। डेफिनेशन हम इसकी लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट, जहां हम मेनली बात कर रहे हैं कार्बन की, मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड to form long straight और ब्रांच और रिंग या फिर सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटेनेशन। देखिए क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का। जब किसी कंपाउंड को बनाया जाता है तो उसके अंदर एटम्स को जोड़ा जाता है, अलग अलग तरीके से एटम्स को जोड़ा जाता है। एटम्स एक लाइन में भी जुड़े हो सकते हैं, एटम ब्रांचेस में भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस होती हैं ऐसे। एटम रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं और एटम सर्कल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हर कंपाउंड का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हर तरीके के स्ट्रक्चर में फिट हो सकता है। लॉन्ग स्ट्रेट में भी फिट हो सकता है, ब्रांच में भी फिट हो सकता है, रिंग में भी फिट हो सकता है या सर्कल में भी फिट हो सकता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, 5 कार्बन हमें दे दिए, तो 5 कार्बन से आप 5 के 5 कार्बन को ऐसे भी लिख सकते हो। 5 कार्बन को मैंने लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में लिख दिया। इन्हीं 5 कार्बन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भी 5 ही है। अब मैंने इसको ब्रांच बना दिया, 4 कार्बन लगा के उसकी एक ब्रांच बना दी।
इन्हीं 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने इसका एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बना दिया। तो कार्बन को कोई परहेज नहीं है स्ट्रक्चर से, आप जैसे उसको जोड़ना चाहो वो वैसे जुड़ जाता है। इसकी वजह से वो लार्ज कंपाउंड बनाता है। हर कंपाउंड की एक डिमांड है कि भाई मैंने तो लीनियर ही बनाना है स्ट्रक्चर, दूसरा कंपाउंड कहता है जी मैंने तो ब्रांच में अपना स्ट्रक्चर बनाना है, तीसरा कंपाउंड कहता है मैंने रिंग में अपना स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बन कहता है मैं तीनों में फिट हो सकता हूँ। तो इसलिए कार्बन की डिमांड ज्यादा है। उसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो रिंग में नहीं आएगा, वो ब्रांच में नहीं आएगा या फिर वो स्ट्रेट में नहीं आएगा। इसीलिए बोला गया है कि कार्बन जो है वो इजीली लॉन्ग, स्ट्रेट, ब्रांच, रिंग सारे तरीके के स्ट्रक्चर बना लेता है। इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है। ये पहला कारण है कि वो ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। दूसरा क्या कारण है इसका? दूसरा जो रीजन है वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, फर्स्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया। टेट्रावैलेंसी का मीनिंग है कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के वैलेंस शेल जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नंबर इसका 6 है। पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में बचे 4। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 4 या तो गेन करेगा या लूज करेगा, लेकिन पहली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि ना कार्बन गेन करता है ना लूज करता है, कार्बन तो शेयर करता है। और शेयर का मीनिंग ये हुआ कि जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक भी अगर शेयर करे तो 4 एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। औरों को कंपेयर करके देख लो, अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो कितनों के साथ शेयर कर सकता है? 1 के साथ। अगर किसी के पास 2 है तो वो कितनों के साथ शेयर कर सकता है? 2 के साथ। 3 है तो 3 के साथ। लेकिन 4 तो मैक्सिमम होती है, 4 से ज्यादा वैलेंसी किसी की नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कितनों के साथ जोड़ सकता है अपने आप को? 4 के साथ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयरिंग ये कर सकता है। इसीलिए टेट्रावैलेंसी भी एक इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ये बना लेता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, इट्स वैलेंसी इज 4, इट्स वैलेंसी इज 4, इसकी वैलेंसी 4 है हमारे पास। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग या फिर पेयरिंग with 4 other कार्बन एटम या कोई दूसरे एटम्स में। ये 4 के साथ जुड़ सकता है। जैसे मैंने कार्बन का सिंबल लिख दिया, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मीनिंग है कि कार्बन 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है अपने साथ। लेकिन जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करें तो ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 बॉन्ड बना पाएगा। और किसी की बात करें, क्लोरीन की बात करें, वैलेंसी 1 है तो ये तो 1 बॉन्ड बना पाएगा। सबसे ज्यादा वैलेंसी कार्बन की है तो ये सबसे ज्यादा एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। यही रीजन है कि ये सबसे ज्यादा नंबर में हमारे पास पाया जाता है कंपाउंड्स में। ये दूसरा प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की। तीसरी प्रॉपर्टी आती है आपके पास मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन के पास टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मीनिंग होता है उसके पास एबिलिटी है कि वो 1 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। 3 तरीके के हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कुछ एलिमेंट सिर्फ सिंगल बनाते हैं, कुछ सिंगल डबल भी बना सकते हैं, कुछ तीनों बना सकते हैं। तो जो तीनों बनाते हैं उनके पास एक तरीके से एबिलिटी है सबसे ज्यादा पेयर बनाने की। तो कार्बन उन्हीं में से ही एक है। तो पहले लिख लेते हैं, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म
multiple bonds by sharing more than one electron pair with its atoms or with different ones, कैसे? देखिए, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। एक इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट का खुद का होता है, दूसरा जो वो किसी दूसरे से शेयर कर रहा है। जैसे कार्बन टू कार्बन के बीच में मैंने ये एक बॉन्ड बना दिया, ये सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 अभी भी इन दोनों के सेपरेट नजर आएंगे आपको। इसके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने इसके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बनाया उसे हमने सिंगल बॉन्ड बोला। यानी कि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले करते हैं, एक खुद का एक दूसरे एटम का। यहाँ चाहे कार्बन हो, चाहे आप दूसरा कोई डिफरेंट भी ले सकते हो, ऑक्सीजन, कुछ भी ले सकते हो। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड का सिंबल हो गया, 2 बॉन्ड बना लिए, तो इसका मीनिंग है इस कार्बन के 2 उसने शेयर कर लिए, तो अब कितने बचे? 2 बचे आपके पास। इस कार्बन ने भी अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इसके पास भी कितने बचे? 2 बच गए। डबल बॉन्ड था तो कार्बन को 4 में से 2 शेयर करने पड़े। अगर बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो कार्बन ने ये ट्रिपल बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बन गए कार्बन टू कार्बन, यानी कि इसके 4 में से 3 इस बॉन्ड में शेयर हो गए, इसके पास बचा 1। सिमिलरली इसके भी 3 यहाँ शेयर हो गए, इसके पास बचा 1। ऐसे बनते हैं। तो कार्बन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तभी तो इसने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अगर इसके वैलेंस में सिर्फ 2 ही होते तो या तो ये सिंगल बना सकता था, ये डबल, ट्रिपल तो बना ही नहीं सकता था, ट्रिपल में तो 3 चाहिए। तो इस तरीके से मैक्सिमम अगर कोई बना सकता है बॉन्ड्स तो वो 3 ही है जो कार्बन बना रहा है। तो इन 3 प्रॉपर्टी से हमने क्या देखा कि जो जो क्वालिटी चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स के साथ जुड़ने वाली, वो सारी क्वालिटी कार्बन के अंदर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जुड़ जाता है 4 जगह से। अगर कोई कहता है जी सिंगल बॉन्ड में नहीं जुड़ना, मैं तो दूसरों को डबल बॉन्ड में जोड़ूंगा, या कोई कहता है मैं दूसरों को अपने साथ ट्रिपल में जोड़ूंगा, तो भी कार्बन वहां खड़ा होता है, क्योंकि कार्बन कहता भी मैं तो तीनों तरीके से जुड़ सकता हूँ। तुम बताओ मेरे साथ कैसे जुड़ना चाहोगे, तो वो भी क्वालिटी कार्बन के अंदर है। अगर कोई कंडीशन रखे कि मैं लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मेरे साथ जुड़ना है तो ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रिंग बनाना पड़ेगा, तो कार्बन वहां भी पीछे नहीं हट रहा। कार्बन कहता है कि मैं बना लूंगा। तो कार्बन हर वो चीज कर सकता है जो किसी चीज को जोड़ने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए। इन्हीं सारी क्वालिटीज के बेस पर कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर रखता है। वर्सेटाइल नेचर का मीनिंग है कि हर किसी के साथ रिलेशन रखता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी कार्बन की जो हमने आज स्टडी की। इससे पहले हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स भी पढ़े, उनकी भी प्रॉपर्टी पढ़ी कि कैसे चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकली वो सारे एक से ही मिलकर बनते हैं। आने वाली वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे।